उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 119। नया विषय चल रहा था कि अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव है। तो ये हम लोगों ने समझा था कि टॉपिक का मतलब क्या है, अंतःकरण का परिष्कार मतलब क्या और प्रखर उपासना मतलब क्या। और इसमें मूल रूप से गुरुदेव ये कह रहे थे कि कैसा युग होगा, अभी कैसा है, इन प्रश्नों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इस पे निर्भर करता है कि अभी तुरंत करंट में एकदम प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, इसी पे निर्भर हो जाएगा मेरा भविष्य। इंडिविजुअल लेवल पे ले ले चाहे कलेक्टिव लेवल पे ले, दोनों तरह से देखें। तो अगर हम इंडिविजुअल हैं, अपने सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्तर की बात करें कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या घटित होने वाला है या क्या होगा, वो इस पे निर्भर करता है कि मैं अभी क्या करती हूँ, अभी मेरी दिनचर्या, मेरी मनस्थिति, विचार कैसे हैं। और कलेक्टिव लेवल पे भी सेम चीज को कर दीजिए कि पूरे दुनिया के साथ क्या होने वाला है, ये इस पे निर्भर करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, तो उसका भी खामियाजा अपने को भुगतना पड़ता है। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि कुविचार और कुकर्म बढ़ने लगे तो वातावरण में भावनात्मक विषाक्तता उत्पन्न होनी स्वाभाविक है। ये बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को समझ में नहीं आता, पर विचार संयमन करना कितना जरूरी है ये इसी से पता चलता है कि हम लोग जो सोचते हैं वो सीधे ब्रह्मांड में जाता है, सीधे सूक्ष्म में जाता है और वहां जाके अपनी जगह बनाता है। आप समझिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अगर गलत विचार रख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वो वातावरण में उसका असर पड़ता है। रामचंद्र जी जब रावण को मारकर आए थे तो उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किया। तो लोगों ने पूछा कि आपने तो रावण को ऑलरेडी मार दिया है, अब आपको यज्ञ करने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने बोला, रावण को तो मार दिया है, लेकिन जो रावण के आसुरी विचारधाराएं थी, उसका जो एक वाइब्रेशन, रावण के कर्मों की, रावण के थॉट्स की एक वाइब्रेशन, हम सब एनर्जी है, हम सब एनर्जी है, हमारे यहाँ हर एक चीज एनर्जी है, ऐसे समझ सकते हैं। सारे विचार एनर्जी हैं, सारे बुरे विचार एनर्जी हैं, सारे अच्छे विचार एनर्जी हैं। तो ये जितनी एनर्जीज हैं, इस सब वातावरण में छूट जाती हैं जो भी हमने लिखी। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उस समय पे आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो वातावरण में उसकी शुद्धि के लिए उनको 10 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा, मंत्रोच्चार करना पड़ा, देवी देव शक्तियों का आवाहन करना पड़ा, कि जिससे जो सूक्ष्म जगत में जो वैचारिक अशुद्धि फैल गई है, तो वो आगे आने वाले आगे आने वाले लोगों में रावणत्व बढ़ा देगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं मारना है, पूरे सूक्ष्म जगत से ही नकारात्मकता को खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबकी विचारधारा को, गुरुदेव का जो विचार परिवर्तन अभियान है, या गुरुदेव अपने आप को हमेशा यही कहते थे कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, और मुझे ऐसे अंग अवयवों की जरूरत है जो लोगों के विचारों में परिवर्तन ला सके, उनका अंतःकरण शुद्ध कर सके, वही जो इस टॉपिक का नाम है, अंतःकरण का परिष्कार कर सके। उसका प्रतिफल व्यापक रूप से दुखद दुर्घटनाओं के रूप में परिलक्षित होता है। सही बात है, व्यापक रूप से दुखद दुर्घटनाएं, आज हमारे सामने कोरोना एकदम प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि कैसे मनुष्य द्वारा किए गए कुविचारों और कुकर्मों का व्यापक रूप से कलेक्टिव आउटपुट निकल कर आया है। कलेक्टिवली हमने ये पाप किए हैं, जानवरों की हत्या करना, माँ प्रकृति का दोहन करना, आसुरत्व वाली विचारधाराओं में जीवन जीना, तामसिक प्रवृत्तियां रखना, ये एक दो लोगों ने नहीं किया है, ये कलेक्टिवली पूरे विश्व में हुआ, उसका आज ये परिणाम हमें लेना पड़ रहा है। यही कलयुग है, गुरुदेव कह रहे हैं यही कलयुग है। चंदन वृक्ष सुगंधित होते हैं, उन्हें छूकर जो पवन चलती है वो दूर दूर तक सुवास बिखरती है। पुष्प वाटिकाएं भी अपने समीपवर्ती क्षेत्र में सुगंधित और जीवनदायिनी प्राणवायु बिखेरती हैं। सज्जनों को चंदन वृक्ष और पुष्प पादकों की संज्ञा दी जा सकती है। वे स्वयं तो आंतरिक प्रसन्नता और साथियों की सद्भावना से सुखी संतुष्ट रहते ही हैं, अपनी गरिमा का उपहार भी सारे वातावरण को प्रदान करते हैं। अब गुरुदेव ये बता रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा। एक तो हो गए कुविचारी लोग या कुकर्मी लोग, जिनके कलेक्टिव कर्मों का आउटपुट क्या आता है, ऐसे प्रॉब्लमेटिक तरीके से वातावरण, प्रकृति हमसे नाराज हो जाती है, रोग, हमें महामारी के झेल करनी पड़ती है। इसी के जस्ट विपरीत एक सुविचार के सेना भी है। एक ऐसे लोग भी होते हैं जीवन में जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जो सत्व गुणी हैं। उनके क्या गुण होते हैं, उनका गुण फूलों की तरह होता है। उनका गुण, आप चंदन के किसी वाटिका में पहुंचो तो आप भले ही वहां किसी भी पेड़ को टच नहीं करो, लेकिन जब आप वहां से वापस आओगे ना, तो आपकी ड्रेस से स्मेल आने लगेगी अच्छी चंदन वाली। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी जगह पे, हम ऐसे ऑरा में पहुंचे, ऐसे एरिया में पहुंचे कि चंदन की खुशबू पूरे वातावरण में थी।
तो भले ही मैंने ना उसको छुआ ना कुछ किया, पर मैं जैसे उसके ऑरा में घुसी, वो चंदन की प्यारी सी सुगंध, फूलों की प्यारी सी सुगंध लेकर अपने घर आ गई। सज्जन लोग ऐसे ही होते हैं, शांत, प्रसन्न चित्त, सद्विचारों से भरे हुए, सर्वत्र शांति और प्रेम की कामना करते हुए। उनके संपर्क में, उनके ऑरा में जैसे ही कोई आएगा, वो भी अपने आप को, क्यों हम लोग गुरुदेव या किसी ऐसी महान सत्ताओं के चरण के पास जब पहुंचते हैं, जब उनके ऑरा के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, है ना। देखिए जब मन भारी हो तो हम लोग कैसे परमात्मा को याद करते हैं और मन शांत हो जाता है, या किसी महापुरुष को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं तो मन शांत हो जाता है। उनका ऑरा ऐसा है, उनके स्मरण मात्र से उनके ऑरा की एनर्जी, उनकी सुगंध हम तक पहुंच जाती है और वो हमें शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, अज्ञानता का नाश कर देती है। गुरुदेव बता रहे हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सारे वातावरण को अपनी सद्भावना से सुखी और संतुष्ट कर देते हैं और अपनी गरिमा का उपहार भी देते हैं। कीचड़ और कूड़े के सड़े नाले से बदबू उठती है, विषाणु बढ़ते हैं और कुरुचिपूर्ण वातावरण बनता है और बीमारियां भी फैलती हैं। मनुष्यों के व्यक्तित्व यदि सड़े नाले और कूड़े के ढेर जैसे बने रहें तो उनकी विकृतियां अकेले उन्हीं को कष्ट नहीं देंगी, वरन समूचे वातावरण में अवांछनीय विक्षोभ उत्पन्न करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी के कुविचार हैं और कोई व्यक्ति दुष्प्रवृत्तियों वाला है तो लेट देम बी ना, अपना क्या जाता है, ऐसे थॉट आते हैं ना, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो बहुत सात्विक है ना। नहीं, अपना बहुत कुछ जाएगा। अगर 2-4 देवी देवता हैं और 1 लाख असुर हैं तो वो देवी देवता सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनका देवत्व तो नाश हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि जो काउंटिंग है वो देवताओं की बढ़े, सत्प्रवृत्ति वाले लोगों की बढ़े। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम अकेले सात्विक ना रहें। मान लेते हैं हम अकेले बहुत सात्विक हैं और बहुत अच्छे विचार हैं, पर हमारे परिवार वाले भी सात्विक रहें, हमारे घर के मेंबर्स भी सात्विक रहें, हमारा अड़ोसी पड़ोसी सब सात्विक रहें। जब इस तरीके की चीजें होंगी, तो अपने आप ही हम पाएंगे कि चेन बनती जा रही है। और ऐसा चेन बनते बनते सारे, और अच्छा इसका एक विज्ञान भी है एनर्जी का। जैसे बुद्ध जी की स्टोरी हम सबने सुनी होगी कि बुद्ध जी के संपर्क में आने से आम्रपाली जो कि वैश्या थी, अंगुलीमाल जो कि डाकू था, तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया ये, क्या विज्ञान लगाया उन्होंने। महापुरुषों का जो ऑरा होता है या जो सात्विक लोगों का जो ऑरा होता है उसके अंदर क्षमता होती है, एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है अट्रैक्ट करने की। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं को बनाओ, स्वयं को उस स्तर का बनाओ, सुविचारों वाला सात्विक, और उसके बाद सबसे मिलो और सबको भी वैसा टर्न करने का प्रयास करो। इसके 2 एडवांटेज है। एक तो अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सबको दीजिए, सिर्फ हमें नहीं दीजिए, सबको दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ मुझे ज्ञान दिया और मैं ही सिर्फ ज्ञानी, ध्यानी और विवेकी हूँ तो मैं अकेले ज्ञानी, ध्यानी, विवेकी बन के क्या करूंगी जब मेरे इर्द गिर्द वाले, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे ऑफिस वाले, मेरे दोस्त मित्र अज्ञानी रहें, तमस से भरे हुए रहें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पूरा कम्युनिटी ही सात्विक टर्न हो। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी के कलेक्टिव कर्मास का इफेक्ट भी पड़ता है, और जो कि हम लोग देख रहे हैं ये हमारे कलेक्टिव कर्मास हैं जो हमने पृथ्वी का दोहन किया मिलजुल के, हमने आवाज नहीं उठाई, हमने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों को अवेयर नहीं किया, जागृत नहीं किया, उसका कलेक्टिव परिणाम है ये। कितने जानवरों की जान जाती रही, उनका स्लॉटिंग होती रही, उनकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका करा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। माँ धरती इतनी पीड़ा में थी। तो इस पे सबको विचार करना चाहिए और कलेक्टिव लेवल पे काम करना चाहिए। यहाँ गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि कीचड़ और कूड़े में, सड़ने में बदबू आती है, विषाणु उत्पन्न होते हैं, और ऐसे ही मनुष्य भी है, उनकी विकृति को कष्ट देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन कीचड़ और कुविचारों को परिवर्तित, मतलब बदल सकते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है। मनुष्यों के व्यक्तित्व यदि सड़े नाले और कूड़े के ढेर जैसे बने रहें तो उनकी विकृतियां अकेले उन्हीं को कष्ट नहीं देंगी, वरन समूचे वातावरण में अवांछनीय विक्षोभ उत्पन्न करेंगी। यही कलयुग का या पाप युग का स्वरूप है। क्या, कैसे हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि कलयुग है? जैसे मैं बता रही थी ना एक बार कि वही बीके शिवानी जी का, कि अगर 1 लाख लोग तामसिक हैं तो एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन हो गया? तमस की तरफ हो गया। अभी वही 1 लाख लोग सात्विक टर्न कर दीजिए तो अब एनर्जी फ्लो पूरा किस डायरेक्शन में हो गया? सात्विक हो गया। तो ये खेल पूरा एनर्जी का है, विज्ञान है एक्चुअली, ये पूरा देवासुर संग्राम है। जो तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि
जो सात्विक लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द सात्विकता को बढ़ाएं। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से हम लोग मिल सकते हैं जो गुरुदेव से जुड़े हैं या जो आध्यात्मिक जीवन को फॉलो कर रहे हैं, बस अकेले अपनी प्रैक्टिस ना करें। सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं अपने अपने स्तर पर, सभी लोग प्लीज़ उसको अकेले मत करिए। जो भी अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, जो भी अच्छा ज्ञान आपने अर्जन किया, प्लीज़ उसको अकेले मत करिए। एटलीस्ट अपने किसी क्लोज फ्रेंड से शेयर करिए, अपने परिवार में शेयर करिए, लोगों से शेयर करिए, लिख के टांग दीजिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस में डालिए। ये सब बहुत अच्छी हैबिट्स होती हैं। ये एक ऊर्जा क्रिएट करती हैं, एक ऑरा क्रिएट करती हैं, जिससे अपने आप ही, ठीक है, नज़र तो गुरुदेव अपने विचारों को दीवारों पे लिख देते थे, लिखवाते थे कि ठीक है एक बार नज़र तो पड़ेगी ना बंदे की। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत तेज होता है, एक बार भी अगर उसमें डेटा पहुंचा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी निकल के आता है। आगे गुरुदेव ये कहते हैं कि युगों के भले बुरे होने में व्यक्तियों का स्तर ही प्रधान कारण है। जन समूह के द्वारा अपनाई गई दुष्प्रवृत्तियां अपनी प्रतिक्रिया से समूचे वातावरण में ऐसी ही विषाक्त उत्पन्न करती हैं जो सबके लिए सब प्रकार दुखदायी परिस्थितियां ही उत्पन्न करती चली जाएंगी। तो जो जन समूह की दुष्प्रवृत्तियां, वही आज हम लोग प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे कलेक्टिव पाप कर्मास का इफेक्ट अपने को लेना पड़ रहा है। और उसमें सिर्फ जानवरों की हत्या ही शामिल नहीं थी। आज हम लोग अगर बहुत गंभीरता से नोटिस करें, एकदम इंडिविजुअल लेवल से लेके फिर पारिवारिक स्तर पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर कंट्री के लेवल पर, फिर उसके बाद कलेक्टिव वर्ल्ड के लेवल पे, हर लेवल पे हमने दुष्परिणाम किया। अभी इंडिविजुअल लेवल पे हमारा अच्छा भोजन, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं था, अच्छी दिनचर्या नहीं थी। पारिवारिक स्तर पे परिवार में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कुविचार किया, एक दूसरे के साथ घृणा, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, एक ही परिवार में रहते हुए प्यार से नहीं रहे, तुच्छ तुच्छ चीजों के लिए लड़ते झगड़ते रहे, एक दूसरे को सताते रहे। ये क्या कर रहे थे? ये कुविचार सूक्ष्म में जा रहे थे ना। फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है, एक पीएम एक सीएम दूसरे सीएम से लड़ रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई समाज में कुछ गंदगी फैला रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, कभी कुछ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। ये सब क्या है? कलेक्टिव। ये इसमें सिर्फ हम एक ही चीज को नहीं लेंगे कि हमने सिर्फ अकेले प्रकृति का ही दोहन किया। हमने हर स्तर पर, मनुष्य जाति ने हर स्तर पर कुकर्म किए और पाप किए। तो वो हर स्तर पे जो जो कुकर्म वो निकल कर आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने कितना शानदार हम लोगों को वो दिया मंत्र, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। एक व्यक्ति ने अगर अपने आप को बना लिया तो समझ लो वो अपने जैसे न जाने कितनों को बना लेगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले हम अपने को बनाएं, अपनी सारी दुष्प्रवृत्तियों को हटाएं, अपने आप को सुसंस्कारी बनाएं, अपने आप को अंतःकरण को शुद्ध करें, उपासना के माध्यम से उसका परिष्कार करें। तो जैसे ही हम बन के तैयार होंगे, हमारा ऑरा डेवलप होगा, उससे हम एक 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 एक, एक चेन बढ़ाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की न पैसे से सॉल्व कर सकती है, न कोई बहुत बड़ी स्कीम निकाल के सॉल्व कर सकती है। ना आप ये देखिए कि भौतिक जगत में इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज आध्यात्म में ही है। सतयुग आए, हम लोग चैन से रहें, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही है। जब तक हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांकेगा, जीवनचर्या ठीक से नहीं फॉलो करेगा, हर व्यक्ति, गवर्नमेंट के पास कितना भी पैसा हो, आज अमेरिका के पास कितने भी पैसे हों, आज कितनी भी कंट्रीज रिच हों, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म हमको दे सकता है, जिसको कहते हैं अंतःकरण का परिष्कार। ये कोई डॉक्टर खोल के नहीं दे सकता दवाई, कोई पैसा आपको नहीं कर सकता। तो आज का मोरल सिर्फ इतना है कि कुविचार और कुकर्मों से बचें, स्वयं पहले अपना निर्माण करें और फिर कलेक्टिव लेवल पे सब में सर्कुलेट करें अपनी ऊर्जा को, अपने ऑरा को और अपने विचारों को, अपने गुरु के विचारों को। यही एक माध्यम है धरती पे सुख और चैन से रहने का। स्वार्थी बिल्कुल नहीं बने। अकेले आप अगर अच्छे हैं तो ये उम्मीद ना करें कि आप जीवन भर अच्छे बने रहेंगे। जब तक आप, आपका घर वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका राज्य, आपका देश, आपकी दुनिया सब अच्छे ना हो, तो बीड़ा उठाएं और एक ही व्यक्ति को बदलो, लेकिन प्रयास करो। लेकिन सबसे पहले अपने को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों को करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि पहले हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है क्या, तब हम दूसरों पे
काम करना शुरू करें। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, अपने आप ही और डेवलप होने लगेगा। इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।